अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देश के 10 राज्यों की जहां पर तेजी के साथ कोरोना संक्रमण इस वक्त बढ़ रहा है और कोरोना पर समीक्षा बैठक के बाद केंद्र ने सख्त निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जहां पर पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है वहां पर सख्त पाबंदी लगाए सरकारें, ये केंद्र सरकार ने कहा है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेहद सख्ती से कोविड गाइडलाइंस का पालन कराया जाए, इसमें कोई कोताही न बरती जाए। केंद्र सरकार ने टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में तेजी लाने की हिदायत भी राज्य सरकारों को दी है और ज्यादा सख्ती बरतने के लिए कहा गया है उन राज्यों को जहां पर 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है और ऐसे में उसे रोकने के लिए, थर्ड वेव को रोकने के लिए, और ऐसे 10 राज्य जहां पर तेजी के साथ संक्रमण बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं, जहां पर कोरोना खतरनाक होता जा रहा है। बिग वॉल के जरिए वो राज्य कौन कौन से हैं देख लीजिए जहां तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले शुरुआत महाराष्ट्र के साथ करेंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल में केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में भी यही हाल है। मिजोरम, मणिपुर, असम, मेघालय, और ये वो राज्य हैं जहां पर 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट बताया जा रहा है। यहां पर कोरोना के केसेस हर बीतते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए वहां के लिए, इन राज्यों के लिए खास हिदायत जारी की गई। कोरोना की तीसरी लहर की आहट भी सुनाई देने लगी है। दरअसल मणिपुर में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, जिसके केसेस भी बढ़ रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देने की तैयारी में मणिपुर में डेल्टा वेरिएंट का कहर बढ़ रहा है। 10 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। मणिपुर में आज से लागू होगा और इसके साथ ही मिजोरम की राजधानी आइजोल में भी 7 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लागू हो चुका है। इधर कोरोना की संक्रमण दर बढ़ने पर दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। यह बताया गया है कि संक्रमण दर अगर 5% से ज्यादा होती है तो लॉकडाउन लगेगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान। तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली में पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं। बड़ी तादाद में आईसीयू और वेंटिलेटर बेड बनाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अहम बात है वो ये कि अगर संक्रमण दर 5% से ज्यादा बढ़ती है तो फिर दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। कोरोना के 43,263 नए मामले आए हैं। 338 मरीजों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में। 24 घंटे में 86,51,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज भी लगाई गई है। देश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 3,93,614 है। इस वक्त आपको ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कोरोना से जुड़ी हुई, कोरोना के मोर्चे पर चिंता बढ़ाने वाली खबर है। देश में कोरोना के केस में लगातार 2 दिन से बढ़ोतरी हो रही है और आज जो ताजा आंकड़े आए हैं वो 43,263 नए मामलों के आंकड़े हैं और 338 मरीजों की पिछले 24 घंटे में जान भी गई है। और इस वक्त की एक अहम खबर, मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 530 नए केस सामने आ गए। मुंबई में करीब 2 महीने बाद 500 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए हैं। इससे पहले 15 जुलाई को 545 नए मरीज मिले थे। 48,521 लोगों की टेस्टिंग में 530 पॉजिटिव केस सामने आए। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर डॉक्टर फाउची का डराने वाला बयान। डॉक्टर फाउची ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को बताया ज्यादा खतरनाक। एक अहम खबर बता दूं, भारत में एक स्टडी के बाद बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि भारत में मिला डेल्टा वेरिएंट सुपर इन्फेक्शियस है। और अब बात उस खतरे की जो देश के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद जिस तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही थी, उस तीसरी लहर को लेकर महाराष्ट्र से चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। जहां देश भर के ज्यादातर राज्यों में कोरोना केसेस में कमी आ रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में 2 दिनों बाद अचानक केस बढ़ने शुरू हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्या ये तीसरी लहर की आहट? वायरस का ये नया वेरिएंट है डेल्टा प्लस। देश में डेल्टा प्लस का पहला केस भोपाल में मिला है। जिस महिला में वायरस का ये नया वेरिएंट पाया गया है उसे कोरोना का टीका तक लग चुका था। प्लस उसी डेल्टा वेरिएंट का बदला स्वरूप है। इस पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल का भी असर नहीं होता। फिलहाल वायरस के सैंपल को NSDC और हायर रिसर्च इंस्टीट्यूट भेजा जा रहा है ताकि उसके जेनेटिक वेरिएंट का पता चल सके।